वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में जो कि इकोलॉजी का है, के एंड आर सिलेक्शन। ये जो के एंड आर सिलेक्शन थ्योरी है, यहाँ से क्वेश्चन एक आता है CSIR नेट में। मोस्टली ये क्वेश्चन ग्रुप सी में आता है, इसलिए इकोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इकोलॉजी को स्किप करते हैं या फिर इकोलॉजी वाला क्वेश्चन को अटेंड नहीं करते, लेकिन बिलीव करो इकोलॉजी का क्वेश्चन सबसे इजी होता है। थोड़ा सा कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो इजीली हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेरा नाम है प्रियरंजन त्रिपाठी, MSc अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, एंड आज हम के एंड आर सिलेक्शन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अगर अच्छा लगा ये वीडियो, हेल्पफुल लगा तो शेयर भी करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। के एंड आर सिलेक्शन थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय रॉबर्ट मैकार्थर एंड विल्सन इन 1967। इसमें दो सिलेक्शन के बारे में बोला है, एक के सिलेक्शन, एक आर सिलेक्शन। के मतलब कैरिंग कैपेसिटी एंड आर मतलब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। के कैपेसिटी जिसका होगा उसका ऑफस्प्रिंग्स का नंबर कम होगा। याद रखो, के सिलेक्शन में ऑफस्प्रिंग्स का नंबर कम होता है और वो ऑफस्प्रिंग्स का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, और वो ऑफस्प्रिंग्स का साइज या फिर उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर बड़ा होता है। तीन चीज। और आर सिलेक्शन में जस्ट ऑपोजिट होता है, मतलब ऑफस्प्रिंग्स का नंबर ज़्यादा होता है लेकिन क्वालिटी कम होता है, एंड ऑफस्प्रिंग्स का साइज स्मॉल होता है। और एक चीज़ याद रखो, के सिलेक्शन में फेवरेबल कंडीशन मिलता है, लेकिन आर सिलेक्शन जिसका होता है उसका फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता। एडवर्स कंडीशन में वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो देखो, के एंड आर सिलेक्शन थ्योरी डील्स विथ सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स इन ऑर्गेनिजम्स बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। क्वांटिटी कितना होगा, ज़्यादा होगा या कम, क्वालिटी क्या होगा, अच्छा ऑफस्प्रिंग्स होगा या इतना डेवलप ऑफस्प्रिंग्स नहीं होगा। ये थ्योरी हमको ये चीज़ बताता है। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। जब लाइफ हिस्ट्री वेरी करता है इवोल्यूशन के थ्रू, अर्थ में बहुत टाइप का लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इतना वेरिएशन क्यों है, ये चीज़ समझने के लिए के एंड आर सिलेक्शन थ्योरी हेल्प करेगा। आर मीन्स ग्रोथ रेट, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ रेट को हम आर बोलेंगे, एंड के मीन्स कैरिंग कैपेसिटी। कभी भी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर नहीं जाएगा के सिलेक्शन, अगर ऊपर चला गया तो आर सिलेक्शन। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई देगा आर सिलेक्शन में, मतलब नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बहुत ज़्यादा होगा। तो एक एक करके आगे हम डिटेल्स में इसको समझेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, कुछ सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन और कुछ CSIR नेट टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू के एंड आर सिलेक्शन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहले हम डिस्कस करेंगे आर सिलेक्शन के बारे में। स्पीसीज हैव हाई ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट हाई होगा मतलब ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स होगा। एक्सप्लॉइट लेस क्राउडेड इकोलॉजिकल नीश, इकोलॉजिकल नीश जो एरिया होगा वो लेस क्राउडेड होगा, इतना क्राउडेड नहीं होगा। ये जो वर्ड है इसको अंडरलाइन करके रखो, लिख कर रखो, ये सब ऑप्शन में है, मतलब आर सिलेक्शन। प्रोड्यूस्ड मोर ऑफस्प्रिंग्स, ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोडक्शन होगा। शॉर्ट लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन लेकिन कम होगा, ऑफस्प्रिंग्स ज़्यादा होगा लेकिन लाइफ स्पैन कम। जैसे कि फ्रॉग हो गया, बहुत सारा एग देता है, बहुत सारा ऑफस्प्रिंग्स, लार्वा फॉर्मेशन होता है, टैडपोल लार्वा, लेकिन उनका लाइफ स्पैन कम होता है। लाइफ स्पैन कम होने से मैच्योरिटी जल्दी आ जाएगा, एंड अर्ली मैच्योरिटी को क्या बोलते हैं, अर्ली मैच्योरिटी, अगर सेक्सुअल मैच्योरिटी अर्ली हो गया तो न्यूटेनी कहते हैं, न्यूटेनी दिखाई देगा। नेक्स्ट, predominant in unpredictable environment। unpredictable environment means unfavorable environment में predominantly R selection दिखाई देता है। not well adapted in environment, environment में इतना अडप्ट होकर नहीं रह पाते हैं due to change, क्योंकि unfavorable condition है, ये change हो जाएगा, ये constant नहीं है। जो favorable condition है, suitable environment, वो steady होता है, constant होता है, लेकिन unfavorable condition fluctuate करता है, change होता है, इसलिए वेल अडप्टेड नहीं हो पाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी फर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी भी हाई है, फर्टिलिटी रेट भी हाई होगा।
स्मॉल बॉडी साइज मैंने बोला था, आर सिलेक्शन में बॉडी का साइज स्मॉल होगा, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ज़्यादा होगा। अर्ली मैच्योरिटी मतलब न्यूटिनी दिखाई देगा। लार्वल स्टेज में सेक्सुअल मैच्योरिटी दिखाई देगा। डिस्पर्स ऑफस्प्रिंग्स वाइडली, पूरा डिस्पर्स हो जाएंगे ऑफस्प्रिंग्स वाइडली, क्योंकि उनको सर्वाइव करना है, अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए डिस्पर्सन होना चाहिए। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, डाइटम्स, इंसेक्ट्स, ग्रासेस, सेफालोपोडा, रोडेंटा, फॉल, ये सब एग्जाम्पल्स याद रखना है। मोस्ट ऑफ द लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अगर हम ये एग्जाम्पल में देखेंगे, बैक्टीरिया हो गया, डाइटम हो गया, इंसेक्ट हो गया, ग्रास हो गया, ये सब लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। इनका मोस्ट ऑफ द टाइम आर सिलेक्शन होता है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सा आर सिलेक्टेड स्पीशीज है, तो ये भी ध्यान देना है। अब हम डिस्कस करेंगे के सिलेक्शन के बारे में। के सिलेक्शन, लो ग्रोथ रेट कम होगा, मतलब ग्रोथ का जो रेट है कम ऑफस्प्रिंग्स प्रोडक्शन होगा। क्राउडेड इकोलॉजिकल नीश क्राउड होगा, ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उनके अंदर सर्वाइव करना पड़ेगा। प्रोड्यूस्ड लेस ऑफस्प्रिंग्स का नंबर कम होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल का चांस बढ़ जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी, उसका लो प्रोबेबिलिटी था। मेंटेन इक्विलिब्रियम, स्टेडी एनवायरनमेंट में ये मेंटेन होकर रहेंगे, लो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कम होगा, इसलिए ये इक्विलिब्रियम और बैलेंस मेंटेन करेंगे, नंबर को मेंटेन करके एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेंगे। देन प्रीडोमिनेंट इन स्टेबल और प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। लार्ज बॉडी साइज लार्ज होगा। लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ स्पैन भी लॉन्ग होगा। रिक्वायर्ड एक्सटेंसिवली पेरेंटल केयर, मोस्ट इम्पोर्टेंट के सिलेक्शन का, विदाउट पेरेंटल केयर के सिलेक्शन कभी नहीं होगा, याद रखो। एग्जाम्पल एलिफेंट, शार्क, व्हेल, ह्यूमन, पैरोट, ईगल, बहुत सारा एग्जाम्पल है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, व्हेल, ह्यूमन, ये सब मैमल्स है, एंड पैरोट, ईगल, ये सब बर्ड्स है। ओके, व्हेल क्या है, मैमल्स है, शार्क फिश है, तो हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मोस्ट ऑफ द केस में के सिलेक्शन दिखाई देता है। ओके, अब हम कुछ सैम्पल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो के सिलेक्शन एंड आर सिलेक्शन के बारे में जितना मैंने यहाँ पॉइंट दिया, बस उतना ही तुमको याद रखना है अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर इतना याद नहीं रखोगे तो ऑप्शन में दिक्कत आएगा। तो उसको इजीली याद करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और वो क्वेश्चन से पता चल जाएगा, याद रह जाएगा के सिलेक्शन में क्या होता है, आर सिलेक्शन में क्या होता है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर सिलेक्टेड स्पेसिस, इनमें से आर सिलेक्टेड स्पेसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ऑप्शन 1 लार्ज बॉडी साइज, नहीं, लार्ज बॉडी साइज तो के सिलेक्शन में दिखाई देता है। लॉन्ग लाइफ स्पैन, ये भी के सिलेक्शन में दिखाई देता है। हाई रिप्रोडक्टिव रेट, यस, आर सिलेक्शन मतलब हाई रिप्रोडक्टिव रेट, आर मतलब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो ऑप्शन सी होगा आंसर। ऑप्शन डी में है स्टेबल एनवायरनमेंट, याद रखो आर सिलेक्शन अनस्टेबल अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में होता है, ना कि स्टेबल एनवायरनमेंट में होता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा आंसर। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, इन व्हिच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड के सिलेक्टेड स्पेसिस, कौन सा एनवायरनमेंट होगा, फेवरेबल होगा, स्टेबल होगा, तो आंसर सी होगा, स्टेबल एनवायरनमेंट विथ प्रेडिक्टेबल रिसोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is an example of के सिलेक्टेड स्पेसिस, इनमें से किसका के सिलेक्शन होता है। एलिफेंट का होता है, अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा था। बैक्टीरिया, इंसेक्ट, सी टर्टल, इनका सब क्या होता है, आर सिलेक्शन होता है। देखो ऑप्शन से भी तुमको कुछ चीज़ याद रखना है। अब क्वेश्चन 4, द कंसेप्ट ऑफ आर एंड के सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय मैकआर्थर एंड विल्सन, डायरेक्ट याद रखोगे। ऑर्गेनिज्म विथ आर सिलेक्टेड ग्रोथ पैटर्न टेंड टू अकर, आर सिलेक्टेड ग्रोथ पैटर्न किसका होगा, लोअर ट्रॉपिक लेवल में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका मोस्टली आर सिलेक्शन होगा, और हायर ट्रॉपिक में जो होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर उनका आर के सिलेक्शन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। के सिलेक्टेड स्पेसिस आर टिपिकली फाउंड इन एनवायरनमेंट दैट आर, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, स्टेबल एनवायरनमेंट होगा, प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट होगा,
कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर नहीं जाएगा। के सिलेक्शन मतलब कैरिंग कैपेसिटी या फिर उससे नीचे रहेगा, तो ऑप्शन बी होगा आंसर। नेक्स्ट, which of the following organisms is an example of an R selected species? डेंडिलियंस, एलिफेंट्स, ह्यूमन, व्हेल, ये तो के सिलेक्शन है, तो जो बच गया वो होगा आर सिलेक्शन, सिंपल। देन क्वेश्चन नंबर 8, के सिलेक्टेड स्पीसीज आर मोर वनरेबल टू एक्सटेंशन ड्यू टू, क्यों के सिलेक्शन मोर वनरेबल टू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन होने का चांस कम है, क्योंकि स्लो रिप्रोडक्टिव रेट एंड लॉन्गर जनरेशन टाइम, रिप्रोडक्टिव रेट बहुत कम है एंड जनरेशन टाइम बहुत ज़्यादा है के सिलेक्शन का, इसलिए दे आर मोर वनरेबल टू एक्सटेंशन, ये याद रखना है तुमको। देन द आर एंड के सिलेक्शन थ्योरी proposed a trade off between quantitative and quality of offsprings, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स होगा, ऑप्शन बी। फर्स्ट या फिर सेकंड पॉइंट में मैं ये बोला था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट के सिलेक्टेड स्पीसीज, तो देखो के सिलेक्टेड स्पीसीज में नॉट ऑल के सिलेक्टेड स्पीसीज हैव ऑल ऑफ द ट्रेड, ऐसा कोई गारंटी नहीं है के सिलेक्टेड स्पीसीज सब कोई क्राइटेरिया को मानेगा। हाँ, इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा, ऑफस्प्रिंग्स का नंबर कम होगा, स्टेबल एनवायरनमेंट में दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं कि सब क्राइटेरिया या फिर सब ट्रेड को ओबे करेगा। समझ में आया? कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ऑप्शन 1 में दिया है नॉट ऑल के सिलेक्टेड स्पीसीज हैव ऑल द ट्रेड्स, ये आंसर ठीक हो सकता है, लेकिन हम अदर ऑप्शन भी देखेंगे। सेकंड ऑप्शन देखो, ए स्पीसीज दैट डेमोन्स्ट्रेट्स ए सिंगल के सिलेक्टेड ट्रेड इज क्लासिफाइड एज के सिलेक्टेड, जी कोई एक सिंगल ट्रेड को सिलेक्ट करने से क्या के सिलेक्टेड होगा? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑल के सिलेक्टेड स्पीसीज हैव ऑल द ट्रेड्स, not all the traits are present, it is not mandatory, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। स्पीसीज दैट डेमोन्स्ट्रेटेड as at least 2 के सिलेक्टेड ट्रेड्स, एटलीस्ट 2 होने से क्या क्या सिलेक्शन होगा? ऐसा कहाँ पर नहीं लिखा है कि 2 कैरेक्टर चाहिए, 3 कैरेक्टर चाहिए या फिर 1 कैरेक्टर चाहिए, याद रखो। इसलिए हम आंसर ऑप्शन 1 को लेंगे। ये नेट लेवल क्वेश्चन है, CSIR नेट में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखो। नेक्स्ट, द आर इन आर सिलेक्टेड रिप्रेजेंट, आर सिलेक्टेड जो वर्ड है उसमें आर क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने पहले बोला था आर का मतलब है ग्रोथ रेट और रिप्रोडक्शन रेट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेड ऑफ के सिलेक्टेड स्पीसीज, के सिलेक्टेड स्पीसीज का ट्रेड क्या है? मल्टीपल रिप्रोडक्टिव साइकिल, रैपिड ग्रोथ, इजी सेक्सुअल मैच्योरिटी, पुअर कॉम्पिटिटिव एबिलिटी। बोलो, मल्टीपल रिप्रोडक्टिव साइकिल होगा। के सिलेक्शन किस में होता है? मैमल्स में होता है, हायर ग्रुप में होता है जिनका मल्टीपल रिप्रोडक्शन ट्रेड है, लेकिन लोअर ग्रुप का जिसका आर सिलेक्शन होता है वो एक बार रिप्रोडक्शन करता है, उसके बाद उसका डेथ होता है, याद रखो। इसलिए के सिलेक्शन का ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए के सिलेक्टेड स्पीसीज, इनमें से के सिलेक्टेड स्पीसीज कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ऑप्शन सी होगा। क्लियरली हमको ये पता है, इन्वेस्ट सिग्निफिकेंट पेरेंटल केयर, के सिलेक्शन में पेरेंटल केयर होता है। लीडिंग टू हायर सर्वाइवल रेट, सर्वाइवल रेट भी हाई होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी होगा आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सिलेक्टेड स्पीसीज, पूरा सिंपल क्वेश्चन। इनमें से कौन सा करेक्ट है आर सिलेक्शन के लिए? लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेन, यस आर सिलेक्शन में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेन होता है। स्मॉल साइज, यस साइज स्मॉल होता है, प्रोजेन का नंबर ज़्यादा होता है। ऑप्शन 1 होगा आंसर, ये इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ इन्वेंसिव स्पीसीज, ट्रू क्या है इन्वेंसिव स्पीसीज के लिए? याद रखो, इन्वेसिव स्पीसीज जहाँ पर देगा तुमको आंसर आर सिलेक्शन लिखना पड़ेगा। आर सिलेक्शन में इन्वेसिव स्पीसीज ज़्यादा होता है, याद रखो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नीट क्वेश्चन, नेट में ही आता है। बस, तो आज इतना ही क्वेश्चन हम देखेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट आर एंड के सिलेक्शन थ्योरी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो,
सब्सक्राइब करो चैनल को, अदर फ्रेंड को शेयर करो। K&R सिलेक्शन के बारे में पूरा टोटल नॉलेज मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा CSIR नेट में या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस में, इजीली यू कैन अटेंड दैट क्वेश्चन। अब इकोलॉजी को डरना नहीं है या फिर कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। रहता हूँ नेक्स्ट और एक न्यू वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।